नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर की दुनिया असल में कितनी उलझी हुई है? ये अनगिनत चीजों का एक बहुत बड़ा मिक्सचर है और अक्सर वैज्ञानिकों को इन्हीं मिक्सचर्स को सुलझाने की जरूरत पड़ती है। और ये बात बिल्कुल सच है। जरा सोच कर देखिए, जो हवा हम सांस में लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं या जो खाना हम खाते हैं, ये सब कुछ अलग अलग चीजों के मिश्रण ही तो हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, किसी मुश्किल से मिक्सचर से कोई एक खास चीज बाहर कैसे निकाली जाती है। मान लीजिए कॉफी से सिर्फ कैफीन अलग करना हो, या किसी दवाई से उसका सबसे जरूरी हिस्सा निकालना हो। ये सब होता कैसे है? देखिए, इसका जवाब विज्ञान की एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक में छिपा है। एक ऐसा तरीका जो हमें उन चीजों को भी अलग अलग करने की ताकत देता है जो दिखाई तक नहीं देती। तो चलिए अब इसी कला को, इसी टेक्निक को समझते हैं कि आखिर है क्या और ये काम कैसे करती है। इस कमाल की टेक्निक का नाम है क्रोमैटोग्राफी। हाँ, मुझे पता है, नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका काम बहुत सीधा और सरल है। चीजों को अलग अलग करना। तो सीधी भाषा में कहें तो क्रोमैटोग्राफी लैब में इस्तेमाल होने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी भी मिक्सचर को उसके अलग अलग हिस्सों में बांट देती है। ये पूरा खेल दो चरणों या फेजेस के बीच होता है। ठीक है, तो अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ये अलग करने का काम असल में होता कैसे है। इसके पीछे का मूल सिद्धांत क्या है? इसे समझने का एक बहुत मजेदार तरीका है। आप इसे एक रेस की तरह सोचिए, एक दौड़। इसमें दो मेन खिलाड़ी हैं। पहला है स्थिर चरण। यह है हमारा रेस का ट्रैक, या कह लीजिए एक बाधा कोर्स जो अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलता। और दूसरा है गतिशील चरण। यह नदी की उस तेज धारा जैसा है जो अपने साथ सब कुछ बहाकर आगे ले जाती है। तो होता यह है, मिक्सचर को उस स्थिर चरण पर यानी रेस ट्रैक पर डाल दिया जाता है। फिर गतिशील चरण यानी पानी की धारा बहना शुरू करती है। अब यहां आता है असली ट्विस्ट। मिक्सचर के जो हिस्से स्थिर चरण से ज्यादा चिपकते हैं वो धीमे हो जाते हैं, और जो कम चिपकते हैं वो धारा के साथ तेजी से आगे निकल जाते हैं। बस इसी स्पीड के फर्क की वजह से वो सब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। क्रोमैटोग्राफी सिर्फ चीजों को अलग करने की एक टेक्निक नहीं है। ये तो वैज्ञानिकों के लिए एक स्विस आर्मी नाइफ की तरह है, एक ऐसा टूल जिसके बहुत सारे काम हैं। इसके तीन मुख्य काम हैं। पहला, पहचान करना, मतलब ये पता लगाना कि किसी सैंपल में क्या क्या मौजूद है। दूसरा, शुद्ध करना, यानी किसी मिक्सचर से एक खास चीज को बिल्कुल साफ हालत में बाहर निकालना। और तीसरा, मात्रा निर्धारित करना, मतलब ये जानना कि सैंपल में कोई चीज कितनी ज्यादा या कितनी कम मात्रा में है। अब सवाल ये है कि ठीक है, ये सब तो लैब में होता है, लेकिन हमारी रोज की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ता है? चलिए अब ये देखते हैं। सच तो ये है कि ये टेक्निक हर जगह हमारी मदद कर रही है। दवा कंपनियां नई दवाइयां बनाने और उनकी क्वालिटी जांचने में इसका इस्तेमाल करती हैं। फूड इंडस्ट्री ये पक्का करती है कि हमारा खाना सुरक्षित है या नहीं। यहां तक कि पानी और हवा में प्रदूषण की जांच करने के लिए भी क्रोमैटोग्राफी एक बहुत जरूरी टूल है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भले ही हम इस प्रक्रिया को अपनी आंखों से देख नहीं पाते, लेकिन ये हमारी सेहत और सुरक्षा में एक बहुत बड़ा रोल निभाती है। ये एक ऐसे हीरो की तरह है जो पर्दे के पीछे चुपचाप अपना काम करता रहता है। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देता है। जरा सोचिए, भविष्य में आने वाली बड़ी बड़ी चुनौतियां, जैसे नई बीमारियों का इलाज ढूंढना या फिर क्लाइमेट चेंज से लड़ना, उन सब में ये शक्तिशाली टूल हमारी मदद कैसे करेगा? ये सोचने वाली बात है ना?